नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं टैली प्राइम में 50 क्वेश्चंस। तो चलिए सॉल्व कीजिए 50 क्वेश्चंस और पाइए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टैली का सर्टिफिकेट। तो बस आपको करना क्या है हम आपको बता देते हैं। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हर क्वेश्चंस का सिर्फ आपको ऑप्शन कमेंट कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, उसका कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ABCD 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, चारों ऑप्शंस में जो भी सही होंगे वो आपको टाइप करना है और सेंड कर देना है। हर क्वेश्चंस का कमेंट आपको अलग अलग करना है, पार्टिकुलर एक साथ नहीं कीजिएगा। सबका अलग अलग आपको कमेंट आंसर करना है। तो एक का आंसर आप कमेंट सेंड कर दीजिएगा, फिर सेकंड का सेंड कीजिएगा, फिर थर्ड का सेंड कीजिएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टैली का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो कौन से चैनल से कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट या फिर नाम आप इस व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा। कौन से कोर्स का आप आंसर सॉल्व किए हैं, यानी कौन सा आपका सब्जेक्ट रहा है। जैसे टैली, जैसे इसमें ढेर सारे कोर्सेज है तो टैली का रहा है तो वहाँ पे आप टैली लिख दीजिएगा कि हमने टैली का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आपको जो है कि वहाँ पे देखा जाएगा कि आपके चैनल के थ्रू कितने कमेंट्स आए हैं और कितने सॉल्व हुए क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपको सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टैली का प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने यहाँ पे सारे क्राइटेरिया को समझ लिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, टैली प्राइम का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है। तो आपको आंसर क्या कहाँ करना है, नीचे कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर टाइप कीजिए ABCD जो भी आपको सही लगे। आपके लिए ऑप्शन A है फोटो एडिटिंग, ऑप्शन B है अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट, ऑप्शन C है वीडियो एडिटिंग और ऑप्शन D है प्रोग्रामिंग। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। टैली प्राइम का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन A फोटो एडिटिंग, ऑप्शन B अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट, ऑप्शन C वीडियो एडिटिंग या ऑप्शन D प्रोग्रामिंग। तो आपको लिखना है 1 और जो भी ऑप्शन सही है ABCD उसके साथ लिखिए और कमेंट सेंड कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, टैली प्राइम में नई कंपनी बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। टैली प्राइम में नई कंपनी बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी होता है। दोस्तों एक चीज़ और हम शेयर कर देते हैं आप लोगों से, अगर आप टैली प्राइम की पूरी जो है क्लास नहीं की है तो आप इसी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। यहीं पे आप चैनल ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज़ के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे DCA टैली, PGDCA, बहुत सारे कोर्स के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। वहाँ पे जो कोर्स भी आप करना चाहते हैं वो कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, टैली प्राइम में नई कंपनी बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी है। नंबर A है आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट कंपनी, ऑप्शन B है क्रिएट लेजर, ऑप्शन C है क्रिएट वाउचर या ऑप्शन D है क्रिएट स्टॉक। तो 2 लिखिए, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो ऑप्शन टाइप कीजिए और कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टैली प्राइम में कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले क्या सेट किया जाता है। टैली प्राइम में कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले क्या सेट किया जाता है। ऑप्शन है आपके लिए A में प्रिंटर, ऑप्शन B है कंपनी डिटेल्स, ऑप्शन C है वॉलपेपर या ऑप्शन D है इंटरनेट। ऑप्शन के हिसाब से ही आपको आंसर करना है। तो आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, यानी 3 लिखिए, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। 3 लिखिए और ऑप्शन लिखिए ABCD और सेंड कर दीजिए जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो कमेंट सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टैली में लेज़र किसके अंतर्गत बनाया जाता है। टैली में लेज़र किसके अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन A है ग्रुप, ऑप्शन B है वाउचर, ऑप्शन C है स्टॉक या ऑप्शन D है रिपोर्ट। तो टैली में लेज़र किसके अंतर्गत बनाया जाता है, आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कैश अकाउंट सामान्यतः किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। कैश अकाउंट सामान्यतः किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है करेंट एसेट, ऑप्शन B कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन C कैश इन हैंड या ऑप्शन D सन्डी डेटर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैश अकाउंट सामान्यतः किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बैंक अकाउंट सामान्यतः किस ग्रुप के अंतर्गत बनाया जाता है। बैंक अकाउंट सामान्यतः किस ग्रुप के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन A बैंक अकाउंट्स, ऑप्शन B सेल्स अकाउंट, ऑप्शन C परचेज अकाउंट या ऑप्शन D डायरेक्ट एक्सपेंसेज। जो बैंक अकाउंट का लेजर बनता है वह किस ग्रुप के अंतर्गत बनाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर, आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ग्राहक का लेजर किस ग्रुप में बनाया जाता है।
ग्राहक का लेजर किस ग्रुप में बनाया जाता है, मतलब जिससे आप सामान बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, उसी को तो ग्राहक बोलते हैं। तो ग्राहक का लेजर किस ग्रुप में बनता है? ऑप्शन ए सन्डी क्रेडिटर, ऑप्शन बी सन्डी डेटर्स, ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट या ऑप्शन डी करेंट लाइबिलिटीज। तो तुरंत आंसर कीजिए कौन सा आंसर सही है। ग्राहक का लेजर किस ग्रुप में बनाया जाता है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सप्लायर्स का लेजर किस ग्रुप में बनाया जाता है? सप्लायर्स का लेजर किस ग्रुप में बनाया जाता है? सप्लायर्स का मतलब होता है जहां से आप माल खरीद रहे होते हैं, उसका लेजर किस ग्रुप में बनाया जाता है? ऑप्शन ए सन्डी डेटर्स, ऑप्शन बी सन्डी क्रेडिटर, ऑप्शन सी कैश इन हैंड या ऑप्शन डी सेल्स अकाउंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। सप्लायर्स का लेजर किस ग्रुप में बनाया जाता है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टैली प्राइम में सेल्स वाउचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टैली प्राइम में सेल्स वाउचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए माल खरीदने के लिए, ऑप्शन बी माल बेचने के लिए, ऑप्शन सी कैश जमा करने के लिए या ऑप्शन डी सैलरी बनाने के लिए। टैली प्राइम में सेल्स वाउचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। 9 नंबर लिखिए, ऑप्शन लिखिए और सेंड कर दीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स जो है वहाँ पे आपको आंसर टाइप करके सेंड करना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, परचेज वाउचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? परचेज वाउचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए माल खरीदने के लिए, ऑप्शन बी माल बेचने के लिए, ऑप्शन सी पेमेंट करने के लिए या ऑप्शन डी रिसिप्ट बनाने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, परचेज वाउचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए आंसर और पाइए फ्री सर्टिफिकेट। हर क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग कमेंट करके करना है, एक साथ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 11 नंबर, पेमेंट वाउचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेमेंट वाउचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पैसा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी भुगतान करने के लिए, ऑप्शन सी माल बेचने के लिए या ऑप्शन डी स्टॉक खरीदने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, पेमेंट वाउचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो तुरंत आंसर करें। ऑप्शन ए पैसा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी भुगतान करने के लिए, ऑप्शन सी माल बेचने के लिए या ऑप्शन डी स्टॉक देखने के लिए। पेमेंट वाउचर का उपयोग किसके लिए करते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। दोस्तों अगर आप फ्री हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर भी कर सकें ताकि वो लोग भी अपना जो है कि टेस्ट दे करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, रिसिप्ट वाउचर का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए भुगतान करने के लिए, ऑप्शन बी पैसा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी खरीदारी करने के लिए या ऑप्शन डी स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, रिसिप्ट वाउचर का उपयोग किसके लिए होता है? तुरंत आंसर करें कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? ऑप्शन ए कैश और बैंक के बीच लेन देन, ऑप्शन बी सेल्स के लिए, ऑप्शन सी परचेज के लिए या ऑप्शन डी सैलरी के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? कैश और बैंक के बीच लेन देन, ऑप्शन बी सेल्स के लिए, ऑप्शन सी परचेज के लिए, ऑप्शन डी सैलरी के लिए। तो तुरंत आंसर करें, 13 का आंसर कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जर्नल वाउचर का उपयोग किस प्रकार की एंट्री के लिए किया जाता है? जर्नल वाउचर का उपयोग किस प्रकार की एंट्री के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एडजस्टमेंट एंट्री, ऑप्शन बी केवल सेल्स, ऑप्शन बी केवल परचेज या ऑप्शन डी केवल रिसिप्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, जर्नल वाउचर का उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपके स्क्रीन पे है, टैली प्राइम में डे बुक क्या दिखाता है? टैली प्राइम में डे बुक क्या दिखाता है? ऑप्शन ए है आपके लिए केवल स्टॉक दिखाता है, ऑप्शन बी है सभी वाउचर ट्रांजैक्शंस दिखाता है, ऑप्शन सी है केवल लेजर दिखाता है या ऑप्शन डी है केवल जीएसटी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, टैली प्राइम में डे बुक क्या दिखाता है? आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाता है? ऑप्शन ए एसेट्स और लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी केवल सेल्स, ऑप्शन सी केवल परचेज या ऑप्शन डी एक्सपेंसेस। तो तुरंत आंसर करें, 16 नंबर क्वेश्चन का बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है, बताइए। ऑप्शन ए एसेट, ऑप्शन बी प्रॉफिट या लॉस, ऑप्शन सी स्टॉक क्वांटिटी या ऑप्शन डी बैंक बैलेंस केवल। बहुत आसान क्वेश्चन है 17 आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है। बहुत आसान क्वेश्चन है 17 नंबर, आंसर कीजिए ABCD, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे कमेंट करके सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डेबिट और क्रेडिट का मिलान, ऑप्शन बी है आपके लिए इनवॉइस प्रिंट करना, ऑप्शन सी है GST रिटर्न भरना या ऑप्शन डी है स्टॉक खरीदना। ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, कमेंट कीजिए आंसर कौन सा सही है, ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, टैली प्राइम में स्टॉक आइटम किससे संबंधित है? टैली प्राइम में स्टॉक आइटम किससे संबंधित है? कमेंट कीजिए। टैली प्राइम में स्टॉक आइटम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इन्वेंट्री, ऑप्शन बी पैरोल, ऑप्शन सी कैपिटल या ऑप्शन डी बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए है, टैली प्राइम में स्टॉक आइटम किससे संबंधित है? इन्वेंट्री से, पैरोल से, कैपिटल से या बैंकिंग से? तो तुरंत आंसर कीजिए, 19 नंबर का आंसर कौन सा सही होगा? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्टॉक ग्रुप का उपयोग किसके लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, स्टॉक ग्रुप का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए स्टॉक आइटम को वर्गीकृत करने के लिए, ऑप्शन बी लेजर बनाने के लिए, ऑप्शन सी कंपनी बंद करने के लिए या ऑप्शन डी वाउचर प्रिंट करने के लिए। तो तुरंत आंसर करें, स्टॉक ग्रुप का उपयोग किसके लिए होता है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें, कौन सा ऑप्शन सही है? स्टॉक आइटम को वर्गीकृत करने के लिए, ऑप्शन बी लेजर बनाने के लिए, ऑप्शन सी कंपनी बंद करने के लिए, ऑप्शन डी वाउचर प्रिंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्टॉक कैटेगरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्टॉक कैटेगरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सामान्य विशेषताओं वाले आइटम को वर्गीकृत करने के लिए, ऑप्शन बी बैंक बनाने के लिए, ऑप्शन सी लेजर डिलीट करने के लिए या ऑप्शन डी कंपनी बनाने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए है, स्टॉक कैटेगरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए आंसर। 21 नंबर का आंसर कमेंट करें कि कौन सा आंसर सही है। ABCD जो भी आंसर सही है उसे टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए। स्टॉक कैटेगरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गोडाउन का अर्थ क्या होता है? गोडाउन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी माल रखने की स्थान, ऑप्शन सी ग्राहक या ऑप्शन डी सप्लायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, गोडाउन का अर्थ क्या होता है बताइए। गोडाउन का मतलब क्या होता है? बैंक होता है या माल रखने का स्थान होता है या ग्राहक होता है या सप्लायर्स होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 22 नंबर लिखिए, ऑप्शन टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए कमेंट। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, टैली प्राइम में GST का पूरा नाम क्या होता है? टैली प्राइम में GST का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस ऑप्शन ए है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन सी है जनरल सेल टैक्स या ऑप्शन डी है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। GST का पूरा नाम बताइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, GST में CGST का पूरा नाम क्या होता है? अब GST में बहुत सारे कैटेगरी होती हैं, उसमें CGST भी होता है, उसका नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी है कॉमन गुड्स सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी है सेंट्रल जनरल सर्विस टैक्स या ऑप्शन डी है कंपनी गुड्स सर्विस टैक्स। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 25 नंबर, CGST का पूरा नाम क्या होता है? चलिए, SGST के बाद आपका CGST के बाद आपका SGST भी होता है, तो SGST का पूरा नाम क्या होता है बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, SGST का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी है सेल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी है स्टेट जनरल सेल्स टैक्स या ऑप्शन डी है सर्विस गुड्स सेल टैक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। 25 नंबर का आंसर बताइए कौन सा सही होगा, कमेंट कीजिए और उसे सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, IGST का पूरा नाम क्या होता है? IGST का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी इंडियन गुड्स एंड सेल टैक्स, ऑप्शन सी इंटरनल गुड्स सर्विस टैक्स या ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड जनरल सेल टैक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। 26 नंबर, IGST का पूरा नाम क्या होता है बताइए। CGST भी आ गया, SGST भी आ गया और IGST भी आ गया, मतलब तीनों का तीनों आ गया। फुल फॉर्म बताइए तीनों का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक ही राज्य के अंदर होने वाली बिक्री पर सामान्यतः कौन से GST लागू होते हैं? एक ही राज्य के अंदर होने वाली बिक्री पर सामान्यतः कौन सा GST लागू होते हैं? हम आपको बात समझा देते हैं कि मान लिया जाए आपकी कंपनी जहाँ की है, अगर उसी राज्य में आप सेल या परचेज कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको कौन सा GST लागू होता है? ऑप्शन ए है CGST प्लस SGST, ऑप्शन बी है केवल IGST, ऑप्शन सी है केवल CGST या ऑप्शन डी है केवल SGST। आप अगर टैली पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके लिए। 27 का आंसर कीजिए कौन सा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दूसरे राज्य में बिक्री होने पर सामान्यतः कौन सा GST टैक्स लागू होता है? बस सेम अपोजिट क्वेश्चन है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा GST लगेगा आपका? ऑप्शन ए CGST, ऑप्शन बी SGST, ऑप्शन सी IGST या ऑप्शन डी UTGST केवल।
तो बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरे राज्यों में बिक्री होने पर मीन्स आप जिस राज्य में कंपनी रजिस्टर्ड कराए हैं, जिस राज्य का आपका एड्रेस है, उस राज्य से अगर आप किसी दूसरे राज्य में सामान को बेच रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको कौन सा जीएसटी लागू होता है? ऑप्शन ए बी सी डी जो भी सही लगे आपको कमेंट कीजिए। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट मिलने वाला है अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टैली प्राइम में GSTIN का संबंध किससे है? टैली प्राइम में GSTIN का संबंध किससे है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंकिंग अकाउंट, एम्प्लॉई आईडी या स्टॉक ग्रुप से? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, HSN कोड मुख्यतः किससे संबंधित है? HSN कोड मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गुड्स से, ऑप्शन बी एम्प्लॉइज से, ऑप्शन सी बैंक से या ऑप्शन डी लेजर्स से? 30 नंबर का आंसर कीजिए, HSN कोड मुख्यतः किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन आपके लिए है, SAC कोड मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सर्विसेज, ऑप्शन बी गुड्स, ऑप्शन सी कैश या ऑप्शन डी कैपिटल? बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। SAC गुड्स कोड मुख्यतः किससे संबंधित है? SAC कोड मुख्यतः किससे संबंधित है? आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टैली प्राइम में इनवॉइस किसके लिए बनाया जा सकता है? टैली प्राइम में इनवॉइस किसके लिए बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए सेल्स और परचेज के लिए, ऑप्शन बी केवल सैलरी, ऑप्शन सी केवल कैपिटल या ऑप्शन डी केवल बैंक? आंसर कीजिए तुरंत। टैली प्राइम में इनवॉइस किसके लिए बनाया जा सकता है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्रेडिट नोट सामान्यतः कब जारी किया जाता है? क्रेडिट नोट सामान्यतः कब जारी किया जाता है? ऑप्शन ए सेल्स रिटर्न के लिए, ऑप्शन बी परचेज करने के लिए, ऑप्शन सी है कैश डिपॉजिट के लिए या ऑप्शन डी है सैलरी पेमेंट के लिए? बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए। क्रेडिट नोट सामान्यतः कब जारी किया जाता है? क्रेडिट नोट कब जारी किया जाता है? आंसर कीजिए 33 नंबर का। कौन सा आंसर सही होगा कमेंट में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, डेबिट नोट सामान्यतः किस स्थिति में उपयोग किया जाता है? डेबिट नोट सामान्यतः किस स्थिति में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए परचेज रिटर्न, ऑप्शन बी कैश रिसिप्ट, ऑप्शन सी सेल्स इनवॉइस या ऑप्शन डी बैंक डिपॉजिट? बहुत आसान क्वेश्चन है। डेबिट नोट सामान्यतः किस स्थिति में उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बैंक रिकॉर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है? रिकॉन्सिलेशन का उद्देश्य बैंक रिकॉन्सिलेशन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट का मिलान, ऑप्शन बी स्टॉक की गणना, ऑप्शन सी सेल्स बढ़ाना या ऑप्शन डी कंपनी डिलीट करना? क्वेश्चन नंबर 35 आपके लिए, बैंक रिकाउंसिलेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट का मिलान करना, ऑप्शन बी है स्टॉक की गणना करना, ऑप्शन सी है सेल्स बढ़ाना या ऑप्शन डी है कंपनी डिलीट करना? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए तुरंत। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, टैली प्राइम में पैरोल किससे संबंधित है? टैली प्राइम में पैरोल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है एम्प्लॉइज और सैलरी, ऑप्शन बी है इन्वेंट्री, ऑप्शन सी है जीएसटी या ऑप्शन डी है सेल्स? आंसर बताइए। आंसर कीजिए 36 नंबर का। टैली प्राइम में पैरोल किससे संबंधित है? एम्प्लॉइज और सैलरी से, इन्वेंट्री से, जीएसटी या सेल्स से? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कॉस्ट सेंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉस्ट सेंटर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए खर्च आय का विभाग या कर्मचारी के अनुसार विश्लेषण, ऑप्शन बी कंपनी बनाने के लिए, ऑप्शन सी जीएसटी बनाने के लिए यानी GSTIN बनाने के लिए या ऑप्शन डी स्टॉक खरीदने के लिए? कॉस्ट सेंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 37 नंबर का आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, टैली प्राइम में बैकअप का क्या उद्देश्य होता है? 38 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, टैली प्राइम में बैकअप का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए डाटा की सुरक्षा और कॉपी रखना, ऑप्शन बी जीएसटी हटाना, ऑप्शन सी लेजर प्रिंट करना या ऑप्शन डी वाउचर डिलीट करना? टैली प्राइम में बैकअप का क्या उद्देश्य होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 38 नंबर आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, रीस्टोर का अर्थ क्या होता है? टैली में रीस्टोर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बैकअप डाटा को वापस लाना, ऑप्शन बी कंपनी डिलीट करना, ऑप्शन सी लेजर बनाना या ऑप्शन डी रिपोर्टिंग प्रिंट करना? बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए है। रीस्टोर का अर्थ क्या होता है? 39 नंबर क्वेश्चन है। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में।
अगला क्वेश्चन आपके लिए है, टैली प्राइम में सिक्योरिटी कंट्रोल का उद्देश्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं 40 नंबर। टैली प्राइम में सिक्योरिटी कंट्रोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए यूजर एक्सेस कंट्रोल के लिए, ऑप्शन बी स्टॉक परचेज के लिए, ऑप्शन सी सेल एंट्री के लिए, या ऑप्शन डी इनवॉइस डिजाइन के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, 40 नंबर। आंसर कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, टैली प्राइम में वाउचर नंबरिंग किससे संबंधित है। टैली प्राइम में वाउचर नंबरिंग किससे संबंधित है। ऑप्शन ए वाउचर की पहचान संख्या, ऑप्शन बी जीएसटी रेट, ऑप्शन सी स्टॉक क्वांटिटी, ऑप्शन डी कंपनी एड्रेस। बहुत आसान क्वेश्चन है, टैली प्राइम में वाउचर नंबरिंग किससे संबंधित है। आंसर कीजिए 41 का आंसर कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लेजर में डेबिट और क्रेडिट का विवरण देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। लेजर में डेबिट और क्रेडिट का विवरण देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लेजर रिपोर्ट, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी पैरोल, या ऑप्शन डी ग्रुप। बहुत आसान क्वेश्चन है 42। लेजर में डेबिट और क्रेडिट विवरण देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, बताइए आंसर, कमेंट कीजिए और सेंड कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल किससे संबंधित है। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ग्राहक से प्राप्त होने वाली राशि, ऑप्शन बी सप्लायर्स को देय राशि, ऑप्शन सी कैश बैलेंस, या ऑप्शन डी स्टॉक क्वांटिटी। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट में कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आउटस्टैंडिंग पेबल किससे संबंधित है। कस्टमर्स से, सप्लायर्स को देय राशि से, सेल से, या कैपिटल से। 44 नंबर आंसर, आउटस्टैंडिंग पेबल किससे संबंधित है। आंसर कीजिए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। 44 का आउटस्टैंडिंग पेबल्स किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टैली प्राइम में रेशियो एनालिसिस किसके लिए उपयोगी है। टैली प्राइम में रेशियो एनालिसिस किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, ऑप्शन बी स्टॉक परचेज, ऑप्शन सी इन्वेस्ट डिज़ाइन, या ऑप्शन डी कंपनी क्रिएशन। तो तुरंत आंसर कीजिए 45 नंबर। टैली प्राइम में रेशियो एनालिसिस किससे संबंधित है, यानी किसके लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टैली प्राइम में बैलेंस शीट देखने के लिए कौन सा रिपोर्ट उपयोग होता है। टैली प्राइम में बैलेंस शीट देखने के लिए कौन सा रिपोर्ट उपयोग होता है। ऑप्शन ए बैलेंस शीट, ऑप्शन बी डे बुक, ऑप्शन सी स्टॉक समरी, या ऑप्शन डी वाउचर रजिस्टर। 46 नंबर का आंसर कीजिए, टैली प्राइम में बैलेंस शीट देखने के लिए कौन सा रिपोर्ट उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्टॉक समरी में मुख्यतः क्या दिखाई देता है। स्टॉक समरी में मुख्यतः क्या दिखाई देता है। ऑप्शन ए स्टॉक्स की स्थिति और मात्रा, ऑप्शन बी केवल बैंक बैलेंस, ऑप्शन सी केवल कैपिटल, या ऑप्शन डी GSTIN। आंसर कीजिए स्टॉक समरी में मुख्यतः क्या दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टैली प्राइम में कंपनी को बंद करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। टैली प्राइम में कंपनी को बंद करने के लिए मुख्यतः कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शटडाउन, ऑप्शन शट कंपनी, ऑप्शन बी क्लॉज लेजर, ऑप्शन सी डिलीट वाउचर, या ऑप्शन डी एग्जिट लेजर। टैली प्राइम में कंपनी बंद करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। आंसर कीजिए ABCD, जो भी आपको सही लगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, टैली प्राइम में Alt F3 का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है। टैली प्राइम में Alt F3 का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कंपनी रिलेटेड ऑप्शन, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी प्रिंट, या ऑप्शन डी हेल्प। तो तुरंत आंसर कीजिए, टैली प्राइम में Alt F3 का उपयोग सामान्यतः किसके लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, टैली प्राइम, और लास्ट क्वेश्चन है, टैली प्राइम सीखने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। ऑप्शन ए अकाउंटिंग और बिजनेस ट्रांजैक्शन को व्यवस्थित करना, ऑप्शन बी केवल गेम खेलना, ऑप्शन सी फोटो बनाना, ऑप्शन डी इंटरनेट चलाना। बहुत आसान क्वेश्चन, आंसर कर दीजिए 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन। तो आई थिंक आपने सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अब आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट या फिर वह चैनल नेम भेजें जिस नाम से आपका कमेंट जा रहा होगा, वहाँ पे नाम लिखता है, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो तुरंत शेयर कीजिए और हम आपसे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों वीडियो को दोस्त में ज़रूर शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।